अंतिम में जब किसी ने समाधान नहीं किया मेरे प्रश्नों का, तो उन्हीं लोगों ने फिर एक महात्मा को वहाँ माइक पे बिठा दिया कि हम लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, जो प्रश्न रखे गए हैं उसका समाधान प्रश्नकर्ता स्वयं करें। तब फिर 3 घंटा रोज लेक्चर देना पड़ा हमको 9 दिन तक। शास्त्र आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। वेदांत, सांख्य, न्याय, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। और जबकि इन सब छहों में वेदांत को छोड़ करके और कोई दर्शन भगवान की उपासना बताता ही नहीं। सब तत्व ज्ञान बताते हैं। और एक दर्शन तो ऐसा है जो ईश्वर को ही नहीं मानता, सांख्य दर्शन। फिर ये आस्तिक दर्शन कैसे, जो भगवान की भक्ति ही न बतावे या भगवान को ही न माने, वो आस्तिक दर्शन कैसे है? और ये वेद सम्मत कैसे है? ये कहा जाता है कि छहों दर्शन वेद सम्मत है, इनके आचार्य जो है सिद्ध महापुरुष हैं। ये कैसे? एक प्रश्न ये। अब इसका समाधान तो वो कर सकता है जो छहों दर्शनों का पारंगत हो। वेदों का भी हो साथ। और होता ये है हमारे देश में, कोई वेदांत का विद्वान है, कोई न्याय का विद्वान है, कोई सांख्य का विद्वान है, कोई 2 का विद्वान है, कोई 3 का विद्वान है। छहों दर्शनों का पारंगत होना, फिर उनमें जो विरोध है उसका परिहार करना और कठिन है। याद भी हो, मान लो, हाँ सांख्य ये कहता है, न्याय ये कहता है, मीमांसा ये कहता है, ऐसा तो कह दिया, लेकिन समाधान कैसे करेगा वो? ये बड़ी समस्या थी। ऐसे वो विकराल प्रश्न थे, वो सब उन लोगों की खोपड़ी बनना गई जब, तब हमको उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन वो उन्हीं विद्वानों के काम का था अधिक, पब्लिक के काम का कम था। क्या करें? वाह तो करती हूँ। लंबा प्रश्न था वो। था जगत गुरु बनने का। वहां जो काशी से आए थे नील मेघाचार्य वगैरह सर दर्शन के, इन लोगों ने जाके काशी में और विद्वानों से, जो 5-6 बड़े बड़े विद्वान से हमारी तारीफ की। तब उन लोगों ने फिर राजनारायण शास्त्री को भेजा कानपुर। जो जाता है ऐसी बात करता है, तुम जाके देखो। वो अथॉरिटी थे काशी की। वो लौट के गए तो फिर लोगों ने कहा हम नहीं मानते। उम्र क्या है? हम लोग 80-80 वर्ष पढ़ रहे हैं एक वेदांत को, न्याय को, एक दर्शन में ही सारा जीवन बिता देते हैं। काशी में ऐसे विद्वान हैं, एक दर्शन, एक शास्त्र में पूरी लाइफ। और छहों शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, स्मृतियां, धर्म ग्रंथ, निबंध ग्रंथ, आगम, ये हजारों किताबें जो है हमारे हिंदू धर्म में, इन सब में टॉप कर रहा है एक लड़का। ये कैसे मान लें हम? उनको काफी बुलाओ। झगड़ा चल गया। आए हुए थे चड्ढा, उन्होंने कहा महाराज जी आप ऐसे मत जाइए वहां काशी में। वो पहले दयानंद को जहर दे दिया, ऐसे बड़े बदमाश विद्वान हैं वहां के, और आपको खराब नियत से बुला रहे हैं। हमने कहा मैं तो जाऊंगा, उन्हीं के यहाँ खाऊंगा। उन्हीं के यहाँ खाता रहूंगा। वहां जो लेक्चर हुआ काशी में विद्वानों के सामने, वो बड़ा भयानक था। हमने पहले दिन कहा कि संसार में करोड़ों किताबें छपी हुई हैं मजहब धर्म, लेकिन वेद और गीता के समान गलत किताब कोई नहीं।
अब वो सारे विद्वान ऐसे गुस्से में हमें देख रहे थे कि पागल है क्या है, इसकी जो बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे सब बड़े बड़े विद्वान बुड्ढे बुड्ढे। तो हमने कहा कि आप लोगों को सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, आप लोग चौंके होंगे, किंतु मैं अब सिद्ध करता हूं। अब आप लोग सुनिए, मैंने जो कहा वो कैसे सही है। वेद से वेद को काटा, इसी वेद में ये लिखा है, इसी वेद में ये लिखा है, ऐसा क्यों? इसी गीता में ये लिखा है, इसी गीता में ये लिखा है, ऐसा क्यों? फिर गीता से वेद को काटा, फिर वेद से गीता को काटा, 4 प्रकार से खंडन किया। हमने कहा अगर आप लोगों में से किसी को इतराज हो तो कल की मीटिंग में आके समाधान कर दे। दुष्टबाजी चल रही थी ना, वो तो हमको अपमानित करने के लिए बुलाए थे वो लोग। हाँ, बहुत सारे घेर लेंगे, 500 थे, कोई आए नहीं बोलने। हमने कहा अब आप लोग सुनिए, गीता और वेद के समान पुस्तक न कोई थी, न है, न होगी। आज मैं ये सिद्ध करूंगा। जितना खंडन किया था उसको फिर समझाया, समन्वय किया उसका। ये इसलिए कहा है, ये इसलिए कहा है, ये इसलिए कहा है। हम वेद को, गीता को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए अर्जुन ने गीता समझी, उसके बाद अरबों आदमियों ने गीता को सुना, पढ़ा हजारों वर्ष में, लेकिन गीता का अर्जुन कौन बना? अपने अपने ढंग से सब मतलब कर रहे हैं गीता का। अगर उसको समझ लेता कोई, वो भी अर्जुन बन जाता, उसको भी ज्ञान हो जाता। इसी तरह से एक दिन सबको पछाड़ दे, दूसरे दिन फिर उसको समाधान कर दे। इस तरह लेक्चर दिया वहां हम संस्कृत में। फिर वो 4-5 जो बड़े बड़े महामहोपाध्याय थे, उन्होंने कहा भाई अब तो ऐसी बात आ गई है नाक की, या तो आओ कोई शास्त्रार्थ करो इनसे, या तो जगत गुरु की उपाधि दो। अब तो फंस गए हम लोग। तो लोगों ने कहा भाई मनुष्य हो तो हम शास्त्रार्थ करें, हमारे बस का नहीं है। कृपा हो गई होगी, मेमोरी कमजोर हो गई है। मैं काशी के विद्वानों के बीच में क्यों पदभेद कराएंगे अपन? अब भी मान जाइए। फिर जगत गुरु तो हमको टाइम दिया 8 बजे। तो सारे महात्मा जो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया टाइम उनको क्यों दिया, मैं हम बोलेंगे। वो हमारे पास आए, कहे महाराज जी क्या राग द्वेष है संतों में। हमने कहा उनको तुमने 10 बजे तक का रखा है, 7 से 10, हम 10 बजे बाद बोलेंगे। पब्लिक को बिठाना हमारा काम। हाँ, बोर्ड पर लिख दो हमारा लेक्चर 10 बजे बाद होगा। और कब तक होगा ये मतलब, हमारी इच्छा हम 3 घंटा बोले, 4 घंटा बोले। बोले तो 5 दिन रहे, इसलिए 10 बजे बाद बोलते थे। तो सब पब्लिक, एक दिन के बाद पब्लिक भी 10 बजे आने लगी। अरे भाई पब्लिक तो स्वार्थी है, जहां अधिक लाभ होगा वहां जाएगी, फालतू बैठ के क्या करेगी, उसको फुर्सत है। तो फिर हमने जाने बंद कर दिया। हम जब जाना बंद किए उसके 12-13 साल तक हमारा नाम देते रहे लोग इश्तारों में, इनके नाम से पब्लिक आ जाएगी। अब बात में अनाउंस कर दे, किसी विशेष कारण बस वे नहीं आ सके, हमको पता ही नहीं। द्वारिका में महाराज गीता भूल गई है, हमको एक बार और सुना दीजिए। उन्होंने कहा भाई वो तब मैं योग युक्त होकर सुना रहा था, अब मैं नहीं सुना सकता गीता।
अब तुम भूल गए, तुम्हारी गलती है, हम क्या करें इसमें? नहीं सुना है? तो भाई समय समय की बात होती। कोई आदमी कहे तुमने गुस्से में क्या कहा था वहां पर लड़के से, मैंने कहा मैंने तो ये कहा था महाराज जी कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चले जाओ। ऐसे कहा था, गुस्से में कैसे कहा था? अब वो गुस्सा कहां से आवे?